सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, आप लोग कमेंट करते हैं कि सर सभी टॉपिक को जो है ले करके चलना है, तो मैं कोशिश करता हूं सबको एक साथ हम जो है इंक्रीज करें। क्लियर है दोस्तों। आप लोगों को किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करते हो, तो मैं जो है उसको जो है रिप्लाई देने का प्रयास करता हूँ। कोई भी ऐसा कमेंट होगा जो शायद ही आज तक छूटा होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का जो जितने भी क्वेश्चन है हम 30 क्वेश्चन टारगेट किए हैं। सारा का सारा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट और व्याकरण का जो है क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग जो है वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। क्लियर है दोस्तों। तो चलिए आज का जो है सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारे पास, यहाँ पे देख सकते हैं जो है रिजु का विलोम शब्द होता है। ठीक है, आपको पता है कि हिंदी में विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, पर्यायवाची, यही सब आता है, समास, संधि। ठीक है, तो इन सब चीजों को हम सारा चीज कवर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे पूछा है रिजु का विलोम शब्द होता है त्रिभुज, घेरा, गोला या फिर वक्र। क्लियर है। तो क्या होता है दोस्तों रिजु का विलोम शब्द? तो वक्र होता है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रीत का विलोम शब्द होगा, बताइए। अनिरित या फिर विनीत, सरल या फिर क्या हो जाएगा? दम्भी। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो निरित का होता है अनिरित, यानी कि इसमें जो है अ लग गया, जस्ट ऑपोजिट हो गया। ठीक है, ऑप्शन पहला हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए उहापोह का विलोम होगा निराकार, निश्चित, अनिश्चित या फिर असमंजस। ठीक है, क्या हो जाएगा उहापोह का विलोम शब्द? बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा निश्चित हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उपसर्ग का विलोम शब्द होता है, आपको पता ही है क्या होता है, मैंने बहुत बार बताया भी है। ठीक है, उपसर्ग का क्या हो जाएगा विलोम शब्द? बताइए क्या हो जाएगा? आपको पता ही है क्या हो जाएगा? प्रत्यय। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए इहलोक का विलोम शब्द भूलोक, ब्रह्मांड, बीलोक या फिर परलोक। ठीक है, क्या हो जाएगा? इहलोक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा हमारा? क्या हो जाएगा बताइए? तो परलोक। ठीक है, परलोक तो आप लोग जानते ही हैं क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है आसक्त का विलोम शब्द आश्रित, विरक्त, ओल्ज या फिर निंदा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा आसक्त का विलोम शब्द हमारा? तो विरक्त हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आकीर्ण का विलोम शब्द पूछा है विस्तृत या फिर संकीर्ण, प्रकीर्ण या फिर विकीर्ण। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा विकीर्ण। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आरोहण का विलोम शब्द होगा, देखिए आरोहण का आहार, तोरण, आरोहण या फिर आरोही। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवरोहण। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अवनत का विलोम शब्द, ठीक है, आया हुआ प्रश्न है अवनत। अवनत का विलोम शब्द पूछेगा अभिनत, विनत, सुनत या फिर उन्नत। क्या हो जाएगा अवनत का विलोम शब्द? बताइए क्या हो जाएगा? तो हमारा उन्नत। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अतिवृष्टि का विलोम शब्द होगा अकाल, तूफान, अनावृष्टि या फिर वृष्टि। क्या हो जाएगा? आपको पता ही है, सबसे इजी सा प्रश्न तो मेरे को ही लगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अनावृष्टि। अतिवृष्टि, अनावृष्टि याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या पूछ रहा है? विलोम शब्द पूछ रहा है ना। तो आगे बढ़ते हैं। इसका जो है आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा नंबर वाला। देखिए अभिजात्य का विलोम शब्द होता है अकुलीन या फिर कुलीन, वंचित या फिर सामान्य। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए? तो अकुलीन। ठीक है, ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अतिथि का विलोम शब्द आतप, अतिथ्यप या फिर आतिथ्य या फिर अतताई। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्या हो जाएगा? तो अतिथ्य, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कुछ ऐसे व्याकरण होते हैं जो थोड़ा सा जो है क्रिटिकल होता है बोलने में भी, उच्चारण में भी, लेकिन आपको जो है समझना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे अर्थ का विलोम शब्द होता है कृति, मत, वृत्ति या फिर इति। ठीक है, आप लोग अर्थ, इति कहीं पे सुने ही होंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? हो जाएगा इति, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अकस्त किसका विलोम शब्द है? अक्स, विसत या फिर सरसित या फिर शाश्वत। किसका विलोम शब्द है बताइए? किसका विलोम शब्द है? तो विसत का है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, झंझावत किसका पर्यायवाची है? वायु का, तूफान का, वर्षा का, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, किसका विलोम शब्द है पूछा है? किसका? तूफान का जो है विलोम शब्द होता है झंझावत। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से तोता का पर्यायवाची, तोता, सुआ, सुग्गा, पर्यायवाची पूछ रहा है ना, यहाँ विलोम शब्द नहीं पूछ रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। क्या होता है? या फिर ये सभी क्या होता है आपको पता ही है, कहीं कहीं सुआ भी बोलते हैं, सुग्गा भी बोलते हैं, या फिर सुक भी बोलते हैं, यानी कि ये सभी। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप लोग कमेंट करिएगा तोता को जो है छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं बताइएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, चित्रक किसका पर्यायवाची है? हिरण का, बाघ का, ए और बी दोनों, या फिर ये सभी? किसका जो है पर्यायवाची है बताइए? तो बाघ का। ठीक है, चित्रक आपको पता ही है। आगे बढ़ते हैं, वृत्ति किसका पर्यायवाची है? जीव का, जीविका का, याचना, या फिर यह सभी? क्लियर है दोस्तों? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जीविका का। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए प्रभा कीट किसका पर्यायवाची है? पतंग, जुगनू, माचर, या फिर तारा? किसका पर्यायवाची शब्द है? तो हमारा जुगनू का। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए विपिन का पर्यायवाची है? विकास, बांसुरी, जंगल, या फिर स्थिरता? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्या हो जाएगा? जंगल का जो है पर्यायवाची शब्द क्या है? विपिन। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए खल का पर्यायवाची है? दुष्ट, नीच, पाजी, या फिर यह सभी? अब बताइए खल का जो है पर्यायवाची क्या होता है? तो यह सभी, यानी कि पाजी, नीच और दुष्ट तीनों चीज। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, धीवर किसका पर्यायवाची है? चिड़ीमार, केवट, धोबी, या फिर नाई? किसका पर्यायवाची है बताइए? किसका पर्यायवाची है? तो हमारा केवट का जो है पर्यायवाची है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे देखेंगे हम, मदन सलाका किसका पर्यायवाची है? कौवा का, कबूतर, चिड़िया, या फिर कोयल? किसका पर्यायवाची है बताइए? किसका है? तो कोयल का है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए मनोज का पर्यायवाची है बताइए? कामदेव, भरमा, विष्णु, या फिर महेश? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका कामदेव। ठीक है, ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, उत्कंठा का पर्यायवाची पूछा है। ठीक है, उपेक्षा, लालसा, उत्पन्न, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए? तो लालसा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए आख्यान का पर्यायवाची क्या है? उपक्रम, वृत्तांत, विज्ञान, या फिर अर्वाचीन? ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो वृत्तांत। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, सप्तसती में कौन सा समास है? सप्तसती यानी आपको एक चीज समास जब मैं पढ़ा रहा था, यानी कि जिस शब्द के पहले में जैसे कि अक्षर है, जैसे कि नौकर, ऐसे अक्षर है मतलब कि गिनती वाला ऐसे। ठीक है, तो उसको हम कौन सा जो है समास कहेंगे बताइए? कौन सा समास कहेंगे? आपको बताइए हूँ कि द्विगु समास रहेगा, जैसे कि नौकर हो गया। ठीक है, और एग्जाम्पल मैं दे करके समझाया। तो यहाँ पे अक्षर आया, यानी यहाँ पे मैथमेटिकल आया ना, 9 आया ना, उसी प्रकार यहाँ पे सप्त है यानी कि 7 आएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा? द्विगु। यानी आप लोग जाइए जा करके समास वाले जो वीडियोस है अच्छे से देखिए। क्लियर है दोस्तों? पूरा अच्छे से जो है क्लियर करिए आप लोग अपना कॉन्सेप्ट। गोपाल में कौन सा समास है? द्विगु में, द्विगु या फिर कर्मधारय, बहुब्रीहि, या फिर द्वंद्व? अब बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो है बहुब्रीहि। क्लियर है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए शांति दूत में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, या फिर क्या हो जाएगा? द्वंद्व? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों? तो तत्पुरुष समास। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा बहुत में कौन सा समास है बताइए? द्विगु, दंत, तत्पुरुष, या फिर कर्मधारय? क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। ठीक है, इस प्रकार हमने लगभग 30 क्वेश्चन हिंदी व्याकरण के देखे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद।